लिखा हुआ है राम ने 1.7 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है, तो आवाज की गति निकालना है। तो गति निकालने के लिए स्पीड तो कैसे निकालेगा, मीटर पर सेकंड में आपको निकालना है। तो स्पीड, ठीक है, तो स्पीड आपको निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालिएगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बस याद रखिए जो बचपन में याद किया ना, डिस्टेंस बाई टाइम, बस वही करना है, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कितना है, 1.7 किलोमीटर। 1.7 किलोमीटर है ना, तो हम इसको मीटर में बदल लेते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो अब और क्या है जी, 25 सेकेंड है, 25 सेकेंड, बस टाइम 25 सेकेंड है। और ये पॉइंट को रिमूव करिए, नीचे 10 लगा दीजिए, इस 10 से इसको काट दीजिए। 25 से का 25, 25 चौके 104, 17 चौके 68, 68 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फटाफट अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वार्षिक स्थान ब्याज की दर से 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो ब्याज है, फार्मूला तो आपको याद ही है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। बस कुछ नहीं करना है, इस पे डालना है, एक ट्रिक है आपका, याद रख लीजिए, ठीक है, ट्रिक। अब ये याद नहीं रहेगा तो फिर कैसे करिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला ट्रिक है, इसको याद रखिए आप। अब इसको आपको इस पर पुटअप करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 रुपया, आर दिया हुआ है 12%, टाइम नहीं मालूम है, वही तो निकालना है आपको बाय 100, ठीक है। अब आपको इसका वैल्यू निकालिए, देखिए 10 से 10 इसको काट दीजिए पहले, ओके, 10 से 10 और काटिए। अब ये जीरो जो हम काट रहे हैं ना, देखिए अब जो 10 और कटेगा ना, वो किधर कटेगा वो देखिए, ये 0 इधर कटेगा, 10 इधर कटेगा, ठीक है, आपको डाउट ना हो, अब समझ में आया किधर किधर कटेगा। और 12 इकाई 12 बर्नमा टोटल से, अगर टेबल याद है तो बस एक बार में साफ कर दिए। और 3 इकाई 3 और 3 तरीके 9, ठीक है, 3 इकाई 3, 3 तरीका 9। तो टाइम बराबर क्या है, सब तो इधर सब कट गया ना, तो टाइम बराबर क्या बच गया आपका, 3 ईयर। ओके, बी नंबर डायरेक्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बस ऐसे ही कर लेना आपको। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, बस मजा आ जाएगा आपको, सारा कुछ आसानी से सॉल्व हो जाएगा, हम सारा आपको डिटेल में बता देंगे, कंसेप्ट ट्रिक सब दे देंगे आपको, क्या एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना, विद इन सेकेंड क्वेश्चन को आप हिट कर लें। अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 59। 59 को आराम से समझिएगा बाबू, ठीक है, अगर नहीं समझ पाए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर तो क्या बात बोल रहे हैं सर, कैसे दिक्कत हो, तो वो देख लीजिए, प्रश्न आपको समझ अभी खुद आ जाएगा। 3/2 है, बी में है आपका 2/3, सी में है 1/3, और आपका ऑप्शन नंबर डी में है 2। ओके, ये 4 ऑप्शन है, और क्वेश्चन आपका है 3√8 माइनस 2√12 प्लस √120 बाई 3√18 माइनस 2√27 प्लस √45। बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन शायद लगे कि अटपटा है, कैसे सर कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो लिखेंगे नहीं, और जो नहीं बोलेंगे वही लिखेंगे, क्योंकि ऑप्शन जो हिट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 है, इसका आंसर डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं है, ऊपर में पहले लिख लीजिए। इसको क्या निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, देखिए इस 4 दूनी का 8 होता है, 4 दूनी का 8 होता है, और 4 का वर्ग 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 को बाहर निकालिएगा, 2 3 दूनी का 6√2, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जो हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ से भी 2 निकलेगा, तो 4√3, यहाँ से भी 4 गुने 5 होता है, 4 5 20 होता है, तो यहाँ निकलेगा 2√5।
अब यहाँ पे देखिए ये 9 दूनी का 18 होता है, तो 9 का रूट का हो जाएगा 3, तो 3 तरीके 9 रूट 2 माइनस यहाँ पे 9 तिया 27 होता है, तो 9 का रूट का होता है 3, तो 3 दूनी का 6 रूट 3। यहाँ पे क्या होता है 9 5 45, 9 का रूट 3, 3 रूट 5। ठीक है, अब इसको आप फटाफट देखिए क्या कॉमन निकल रहा है, उसको निकाल लीजिए और खत्म कर दीजिए। ऊपर से क्या निकल रहा है, ऊपर से आपको 2 निकल रहा है, तो 2 को बाहर करिए, जैसे ही यहाँ बचेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 5, क्योंकि यहाँ से हम तो 2 निकाल लिए है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लीजिए क्योंकि सब में 3 है, यहाँ बचेगा रूट 2, जैसे 3 निकालिएगा 3 3 या 9 होता है, तो 3 रूट 2 आएगा माइनस यहाँ पे 2 रूट 3 आएगा प्लस 3 तो कॉमन निकाल ही ले रहे हैं, तो बचेगा क्या सिर्फ 5। अब यहाँ देखिए क्या कटा है, आपको समझ आ गया क्या कट रहा है। यहाँ से ये पूरा कट गया ये, और ये पूरा कट गया, ऊपर नीचे खत्म, तो बचा सिर्फ क्या 2/3, और बस 2/3 को बी नंबर लगा के हिट कर लेना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, बट अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। ओके, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर ये बताएं, समझ में नहीं आया है, तो आपके लिए अलग से वो वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए क्या है। पहला ऑप्शन 0, बी में है 3 इंटू ए प्लस 1/a, सी में है आपका 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और डी में है आपका 1। ये आपका 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन को कैसे हिट करेंगे हम लोग। तो प्रश्न आपका है यहाँ पे देखिए ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू निकालना है। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस 1/a बराबर क्या हो जाएगा ये जब स्क्वायर इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसके बाद इसको क्या कर दीजिएगा, देखिए इसके बाद इसको क्या कर दीजिएगा, इसका a प्लस 1/a का होल क्यू कर दीजिए दोनों तरफ। जब ऐसा आप करिएगा तो आपको निकल के क्या आएगा वो ध्यान से समझिएगा। आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे ए क्यू प्लस ए प्लस बी का होल क्यू, जिनको फार्मूला याद है उनके लिए ए प्लस बी का होल क्यू प्लस थ्राइस ए बी, थ्राइस ए इंटू बी। ए इंटू बी देखिए ए गुना लगाएंगे 1/a लिखेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 पहले से है, ये कट जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, और ए प्लस बी का मान क्या है √3 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, और इसका मान क्या हो जाएगा 3√3, क्योंकि √3 का क्यू क्या होता है 3√3। ओके, √3 इंटू √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और एक √3 बचेगा तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से घटकर इधर ये जो है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, रिजल्ट देखिए आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा ए क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर 0। ठीक है, पहला ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ में नहीं आता है, कहीं भी डाउट लगता है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में करिए, कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं आ रहा है, हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, जय हिंद।